गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATS इंस्टीट्यूट। आई होप ऑल यू आर फाइन। तो चलिए आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं, बट जो है उसका एक लोन अकाउंट किस तरह प्रिपेयर होता है और एक एडजस्टमेंट होता है जिसमें हमें क्लोजिंग कैश गिवन होता है। तो ये दोनों पॉइंट हम आज समझेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये समझते हैं कि लोन अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होता है। कई बार क्या होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको हम इमीडिएटली पे कर देते हैं, जितना उसका बनता है हम कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं, उसको टू कैश करके शो कर देते हैं। और कई बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि उसको हम जेड्स लोन या उसके लोन के अकाउंट नाम से शो करते हैं और फिर उसको बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें लोन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ पैसे तो हम उसको इमीडिएटली दे देते हैं और बाकी जो है उसको हम किस्तों में देते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए हम क्या बनाते हैं, लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो एक इलस्ट्रेशन लिया है मैंने, मान लीजिए जेड रिटायर हो रहा है, आपने जेड का XYZ जो भी है उनका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया, सब कुछ हो गया। उसका जो बैलेंस आया है लास्ट में वो आया 1,10,000। उसके बाद जो इतने हमने उसको 1,10,000 रुपये देने। अब उस कंपनी ने उसको कहा कि तुम क्या करो 20,000 तो इमीडिएटली ले लो। तो ये तो हम क्या करेंगे, जो जेड का कैपिटल अकाउंट है, जेड को हमने जो है कितना देना है 1,10,000, उसमें से टू कैश करके हमने उसको 20,000 इमीडिएटली दे दिए। जो बच जाता है कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, जेड के लोन के नाम से। तो 90,000 रुपये हमने क्या करना है उसको और देने। तो कंपनी ने उसको ये कहा कि तुम क्या करो, जो 90,000 और पे करने हैं उसके लिए हम तुम्हें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। ईयरली इंस्टॉलमेंट, ईयरली भी होती है, हाफ ईयरली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है। तो अभी हम ईयरली इंस्टॉलमेंट लेके चल रहे हैं कि हर साल देते रहेंगे हम, और साथ में 10% इंटरेस्ट भी देंगे क्योंकि हम तुम्हें लेट दे रहे पैसे। तो उस केस में हमें पता है कि कितने और देने, हमने 90,000 और देने। जो इमीडिएटली हमने उसको पे कर दिया रिटायर होते वक्त, वो तो कैश करके शो कर दिया हमने उसके कैपिटल के डेबिट साइड में। जो बच गया बैलेंस उसको हमने क्या करना है 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो सबसे पहले हम जो लोन अकाउंट है उसके, जैसे वो रिटायर हो रहा है 31 मार्च को, तो 31 मार्च का अगला दिन जो है हमारा 1 अप्रैल 2018 बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट के नाम से ट्रांसफ़र होगा। कितना 90,000। जैसे कैपिटल अकाउंट में जेड्स लोन था तो कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, कि इसलिए नाम किसका आएगा, जेड्स कैपिटल। अब हमने बोला कि तुम्हें 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो 90,000 के आप 3 इंस्टॉलमेंट देखो तो कितनी आ गई 30,000। मतलब हर बार कितने कितने देंगे हम 30,000, मगर साथ में इंटरेस्ट भी देंगे कितना 10%। ठीक। तो सबसे पहले एक ईयर कब एंड होता है, वो होता है हमारा 31 मार्च 2019। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट किसका कैलकुलेट करेंगे हम, इंटरेस्ट निकलेगा 90,000 का। तो 90,000 का 10% कितना होता है 9,000। इसको हम यही टोटल कर लेंगे 99,000। और अब डेबिट साइड में 31 मार्च 2019 को 2 बैंक करके पे कर देंगे उसे। कितने देने थे हमने उसको 30,000 प्लस जो इंटरेस्ट है 9,000, तो कितना हो गया हमारा 39,000। और जो बच जाएगा बैलेंस CD वो हम नेक्स्ट ईयर देंगे, तो वो हमारा कितना बच गया 60,000। मतलब ये कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमारा इंटरेस्ट किस पे लगेगा, जो टोटल वैल्यू है उस पे लगेगा इंटरेस्ट, उस पे इंटरेस्ट लगा। और जो हमने इंस्टॉलमेंट हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि 30,000 देंगे, तो 30,000 देंगे तो मतलब 30,000 प्लस जो इंटरेस्ट है 9,000, टोटल कितना दे रहे हैं हम 39,000। अब ये 60,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 60,000 अगले दिन क्या बनेगा, बैलेंस BD। तो 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस BD। तो बैलेंस BD हमारे पास कितना हो गया, अब हमने कितना देना उसको 60,000। उसके बाद 31 मार्च 2021 में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा किस पे 60,000। तो 60,000 का 10% कितना होता है 6,000। तो 60,000 का हमारा 10% आया 6,000। तो अब हम क्या करेंगे, 60 और 6 कितने हो गए 66,000। और 31 मार्च 2021 को टू बैलेंस CD
बैंक करके हम पहले पे करेंगे। 30,000 तो देने ही थे, प्लस में 6,000, तो ये हो गया हमारा 36,000 टू बैलेंस CD। जो बच गया हमारा कितना 30,000, तो ये हो गया हमारे 66,000। उसके बाद अगला दिन आता है हमारा 1 अप्रैल 2021, बाय बैलेंस BD कितना बच गया 30,000। 30,000 पे इंटरेस्ट निकलेगा 31 मार्च 2022 में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। 30,000 है तो उसका 10% 3,000, और उसी को हम क्या करेंगे 31 मार्च 2022 में टू बैंक करके पे कर देंगे। 30,000 तो देने ही थे, प्लस 3,000 इंटरेस्ट, तो टोटल कितना हो गया 33,000। तो ये हमारा क्या हो गया कैलकुलेट हो गया। बस इतना सही है लोन अकाउंट। बस ध्यान रखने के जो हमारी पेंडिंग अमाउंट है उस पर क्या करेंगे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बोलता अप्रैल से 6 महीने कब होते 30 सितंबर को, तो यहाँ पे हम 30 सितंबर लिखते और इंटरेस्ट भी 6 महीने का कैलकुलेट करते। जैसे एक साल का 9,000 है तो 6 मंथ का कितना होगा 4,500, तो 30 सितंबर आता, फिर 30 सितंबर को ही हम क्या करते पे करते। तो फिर अगला दिन कौन सा होता है बैलेंस BD का 1 अक्टूबर, तो हम क्या करते 6 मंथ में क्या करते उसको इंस्टॉलमेंट पे करते और इंटरेस्ट भी किसका कैलकुलेट करते 6 मंथ का। तो दो चीज़ें, जितना हमने लोन बोला वो तो यहाँ आएगा, जो इमीडिएटली दे दिया उसके कैपिटल के डेबिट साइड में होगा। ठीक, तो आ गया होगा लोन अकाउंट। कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है, लगभग काफ़ी कुछ इसका डेप्रिसिएशन चैप्टर से मिलता जुलता है कि किस तरह हम उसे इंस्टॉलमेंट में लास्ट में जाके नील हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। ठीक, अब हम देखते हैं जो मैंने आपको बोला कि एक एडजस्टमेंट है, तो उस एडजस्टमेंट को हम समझ लेते हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन है हमारा कि इसमें क्या है, हमारे पास ओपनिंग कैश दिया है, बैलेंस शीट में गिवन होता है हमें कैश या बैंक। उसके अलावा जो है हमारे पास क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में बोला है कि कैश बैलेंस टू बी मेंटेन 10,000, कैश बचा के रखना 10,000 और इमीडिएटली पे टू रिटायरिंग पार्टनर, और रिटायरिंग पार्टनर का पूरा हिसाब किताब कर देना है और उसके बेसिस पे हमने क्या करना है एडजस्टमेंट करना है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें हम जो जा रहा है उसको तो पूरा पे करेंगे और उसके लिए पैसा कौन लेके आएगा X और Y लेके आएंगे, बट जो है हमें कुछ कैश भी बचा के रखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास बैलेंस BD है, तीनों में डिवाइड कर दिया, जनरल रिजर्व है वो भी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, X और Y जो है हमारा उनका क्या दिया हमें गुडविल दे दी उन दोनों ने, और उसके बाद क्या है 2Z करके क्या हो गया जेड्स कैपिटल के नाम से उनके अकाउंट से 5,000 हमने लेस कर दिए। अब जो है हमने पहले वर्किंग नोट बनाना है, तो जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था X कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करने के बाद X की कैपिटल कितनी आ रही है, तो X की कैपिटल 30, 40 में से 25 गए तो बचे कितनी 15,000। ऐसी वाइज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट आपने आता है आपको, हम वाइज कैपिटल देखेंगे 25 में से हमारे 15 गए तो 10,000, तो ये हो गई हमारी कंबाइंड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। जो बचे हुए पार्टनर है उनकी कंबाइंड कैपिटल हो गई 25,000। अब हम लिखेंगे प्लस जेड्स लोन टू बी पेड, जो हमने जेड का लोन दे रहा है, जो पार्टनर जा रहा है उसका जो लोन देना है हमने उसको हम अलग से शो करेंगे। तो जेड का लोन कितना देना है 40, 50 और ये कितना हो गया 55 में से 10,000 रिवॉल्यूशन का लॉस है, तो मतलब हमने कितना देना है उसको 35,000। ठीक, अब जो है वो पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास ओपनिंग कैश पड़ा है 20,000, मगर उसने क्वेश्चन में बोला है कि कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना है 10,000 और वाई जेड जाने वाले को भी क्या करना है पे करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे कैश बैलेंस मेंटेन, जो हमें कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना है क्लोजिंग जो अभी हमने दिया है 10,000, तो हम इसको क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे जो हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस था। कैश या बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन था उसे क्या कर देंगे हम लेस कर देंगे, तो वो हमारा कितना था 20,000।
मतलब ये हो गया कि सब कुछ हमने ऐड किया, केवल लेस किसे किया, जो हमारा ओपनिंग कैश क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन था। तो ये कितना होगा 25 और 35 60, फिर ये 70 में से 20 गए तो 50,000। तो जो 50,000 आई है ना, वो आई है हमारी न्यू कैपिटल ऑफ ए फर्म, नई कैपिटल आ गई किसकी, फर्म की। और इस न्यू कैपिटल को हम क्या करेंगे, एक्स और वाई में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके न्यू रेशियो में। तो एक्स की जो न्यू कैपिटल होगी वो कितनी होगी हमारी 50,000 इंटू उसका शेयर क्या है, जेड गया तो 2:1 उनका न्यू रेशियो हो गया 2/3। तो ये हमारा आ गया 3,3,3,3 33,333। और जो y की न्यू कैपिटल है वो हो गया हमारे 50,000 इंटू 1/3। तो इसको हम शो करेंगे 16,667, ठीक, 16,666 67। तो अब जो ये कैपिटल आई है इसको हमने क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो यहाँ क्या करेंगे हम, टू बैलेंस सी डी। तो टू बैलेंस सी डी करके शो करेंगे एक्स के कैपिटल 33,333, अब y की 16,667। पॉइंट में चलता है तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद जो है हमारा पहले जेड का लोन का हिसाब किताब है, तो टू कैश करके हमने उसको दे दिया। कितना दिया हमने उसको, लोन टू बी पेड है 35,000। तो जेड का तो टैली हो गया, जेड का तो टोटल कितना हो गया 45,000। अब ध्यान देना है हमने किस पे, एक्स वाई पे। एक्स और वाई का टैली नहीं हो रहा, तो एक्स वाई का जो डिफरेंस आएगा हम किसके नाम से शो करेंगे, कैश के नाम से। तो आप चेक करो, इधर आ गया हमारा 40, इधर ये हो गया हमारा 20, 30 कितना था 50, 50 और 55, 58,333, 58,333, 58,333। तो उसमें से अगर हम 48 लेस करते तो कैश करके डिफरेंस कितना आएगा, हमारा आया 18,333। तो ये मतलब कैश ब्रिंग इतना लेके आएगा कैश एक्स। और वाई का चेक करें तो वाई का हो रहा है हमारा यहाँ 25, इधर चेक करते तो हमारा 15, 30 हो गया और 31,667, 31,667। तो 316 यहाँ कितना है 25, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना लेके आएगा 6,667। ये कौन लेके आएगा, वाई। तो ये दोनों कैश को क्या करेंगे, बिजनेस में ब्रिंग करेंगे, और जो जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर वो विड्रॉन, वो इसको इतने देंगे 35,000 रुपये। हाँ ठीक है। उसके बाद हम टोटल यहाँ पे लिख देंगे 31,667। इसके बाद अब हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और इसमें कैश अकाउंट की खासियत ये होगी कि कैश अकाउंट टैली होगा। अभी तक जो भी हम कैश अकाउंट बनाते थे उसमें बैलेंस सीडी निकलता था, इसमें कैश अकाउंट तो क्या होगा, हमारा दोनों साइड टैली हो जाएगा। वो क्यों टैली होगा, सबसे पहले उसको समझते हैं। कैश अकाउंट है हमारा, प्रॉपर फॉर्मेट से बनाओगे आप लोग, डेबिट क्रेडिट। यहाँ सबसे पहले बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी में आता जो हमारा कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस हो, तो वो कितना था हमारा 20,000। और बैलेंस सीडी में आएगा जो उसने बोला था कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना है आपने। कितना मेंटेन करके रखने को बोला था उसने, 10,000। एडजस्टमेंट में देता है 10,000 उसने मेंटेन करने को बोला था। अब जो है हमने जो इनका डिफरेंस आ रहा है इसको हम क्या लेंगे, डेबिट में क्रॉस होता है, तो हम क्या करेंगे 2x कैपिटल 2y कैपिटल। तो ये हो गया हमारा 18,333, 18,333 और 6,667। और क्रेडिट साइड में जो हमने किसको दिया, जेड को दिया, उसको हम क्या करेंगे जेड्स कैपिटल के नाम से शो करेंगे। कितना 35,000। तो क्रेडिट का टोटल किया तो कितना है 45,000। डेबिट का चेक करो आप, 20 और 18 कितने होगा हमारे 38, 38 और 6 कितने होते हैं हमारे 44, 44 और 1000 कितने हो गए 45,000। तो कैश अकाउंट क्या हो गया हमारा, टैली हो गया। समझ आ गया। तो इसमें अगर उसने बोल दिया कैश बैलेंस मेंटेन करना है, इसका मतलब है कि कैश अकाउंट क्या होगा, टैली, क्योंकि जो कैश बैलेंस उसने बोला मेंटेन करना है वो हमारा क्लोजिंग कैश होगा। दूसरी चीज जो है हमारे पास जब ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश है तो फिर ये जरूर क्या होगा हमारा टैली होगा।
बस ध्यान रख रहे हैं एडजस्टमेंट का कि हमने किस तरीके से करना है, किस तरीके से ये क्वेश्चन प्रिपेयर होगा। अब एक छोटा पॉइंट मैं बता देता हूँ, वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मगर अगर मान लीजिए कोई पार्टनर ड्यूरिंग ए ईयर रिटायर होता है, अधिकतर जो पार्टनर रिटायर होते हैं एंड ऑफ द ईयर होते हैं, 31 मार्च को ये सब गिवन होता है। और अगर मान लो बीच में रिटायर हो गया, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ही रिटायर हो गया, तो उस पार्टनर को जो है हम प्रॉफिट भी देंगे। अभी तक जो है प्रॉफिट जो है ओल्ड प्रॉफिट देते जो तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, मगर मान लीजिए कि अगर वो पार्टनर क्या हो रहा है हमारा 30 सितंबर को रिटायर हुआ, और 30 सितंबर को जो रिटायर हुआ उसके हिसाब से पिछले साल का प्रॉफिट हमारा 30,000 है, और उसको 6 महीने बाद रिटायर हो रहा तो 6 महीने का प्रॉफिट मिलना चाहिए उसको। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उसको प्रीवियस ईयर के बेस पर अगर प्रॉफिट दे रहे तो उसको हम P&L सस्पेंस के नाम से यहाँ डिनोट करेंगे, और उसके कैपिटल अकाउंट के किधर आएगा क्रेडिट। हम क्या शो करेंगे बाय P&L सस्पेंस। सस्पेंस क्यों? क्योंकि देखिए अभी ईयर एंड हुआ नहीं है, तो हम उसको एज्यूम करके क्या कर रहे हैं प्रॉफिट दे रहे हैं, तो इसलिए कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे हम P&L सस्पेंस, और ये हमारे किधर आएगा एसेट साइड में भी आएगा P&L सस्पेंस। तो इसमें क्या करेंगे, अगर 30,000 प्रॉफिट है तो 30,000 इंटू जेड जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर 1/4 इंटू कितने महीने बाद हो रहा है, अगर 6 महीने बाद हो तो 6/12 जो आएगा वो P&L सस्पेंस आएगा, और उसको हम इधर क्रेडिट में शो करेंगे। ये पॉइंट तब आता है जब वो ड्यूरिंग ए ईयर क्या हो रहा होगा रिटायर। अब बाकी जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वो आपको पता है तीनों में बाय P&L अकाउंट करके क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट। तो लगभग जो है रिटायरमेंट चैप्टर में हमारे यही सब पॉइंट थे। अगर कुछ नया पॉइंट आपको मिलता है तो आप मेरे को कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिटायरमेंट चैप्टर आज खत्म होता है। अगर आपके डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप मेरे को बता सकते हैं कि ये डाउट्स है, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कमेंट कैसे भी करिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उससे कंपनी पे क्या इफेक्ट होता है, उसको कैसे मिलता है उसकी फैमिली को, उसको हम समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।